बाजीराव मस्तानी की कहानी। परिचय। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे अद्भुत और मार्मिक गाथाओं में से एक है। ये कहानी प्रेम, त्याग, संघर्ष और साहस का प्रतीक मानी जाती है। पेशवा बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान योद्धा और कुशल सेनानी थे, जबकि मस्तानी एक बहादुर राजकुमारी और नर्तकी थीं। उनकी प्रेम कहानी न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक टकरावों को भी दर्शाती है। बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य के महान योद्धा बाजीराव बल्लाल भट्ट का जन्म 18 अगस्त 700 साल में हुआ था। वे छत्रपति शाहू के प्रमुख सेनानायक बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बचपन से ही वे युद्ध कला में निपुण थे और घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा युद्ध नीति में माहिर थे। 1720 में जब वे मात्र 20 वर्ष के थे, तब उन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया गया। बाजीराव का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर करके मराठाओं का प्रभाव बढ़ाना था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सैन्य रणनीतियां इतनी अद्भुत थीं कि उन्होंने 41 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। मस्तानी, बहादुर राजकुमारी और नर्तकी। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल और उनकी फारसी पत्नी रूहानी बेगम की पुत्री थीं। उनकी माता मुस्लिम थीं, इसीलिए मस्तानी में हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का संगम था। वे न केवल सौंदर्य की मल्लिका थीं, बल्कि एक उत्कृष्ट नृत्यांगना, गायक और योद्धा भी थीं। बचपन से ही मस्तानी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा ली थी। वे एक बहादुर महिला थीं, जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। बाजीराव और मस्तानी की पहली मुलाकात, ये कहानी तब शुरू होती है जब मुगल साम्राज्य की सेनाएं बुंदेलखंड पर हमला करती हैं। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। बाजीराव ने बिना किसी स्वार्थ के छत्रसाल की सहायता की और मुगल सेना को परास्त कर दिया। इस विजय के बाद राजा छत्रसाल ने आभार स्वरूप बाजीराव को 33% बुंदेलखंड की भूमि और अपार धन संपत्ति दी। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी बाजीराव से करा दिया। हालांकि बाजीराव पहले से ही काशीबाई से विवाहित थे, लेकिन मस्तानी के रूप, गुण और शौर्य से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रेम और संघर्ष की शुरुआत। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी जितनी सुंदर थी, उतनी ही संघर्षपूर्ण भी। मराठा समाज में एक हिंदू योद्धा का मुस्लिम मूल की स्त्री से विवाह करना स्वीकार्य नहीं था। बाजीराव के परिवार, विशेष रूप से उनकी मां राधाबाई और भाई चिमाजी आपा ने मस्तानी को अपनाने से इनकार कर दिया। पुणे में बाजीराव के महल में मस्तानी को उचित सम्मान नहीं मिला। उन्हें अलग भवन, मस्तानी महल में रखा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाजीराव की विजय गाथाएं और परिवार का विरोध। इस समय बाजीराव लगातार युद्धों में व्यस्त थे। उन्होंने दिल्ली तक अपनी विजय पताका फहराई और मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उनकी रणनीति और वीरता ने उन्हें मराठाओं का नायक बना दिया। लेकिन बाजीराव के परिवार ने मस्तानी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे दासी और अवैध पत्नी कहकर अपमानित किया। बाजीराव ने हर संभव कोशिश की कि मस्तानी को उसका उचित स्थान मिले, लेकिन समाज की रूढ़ियों के आगे यह असंभव सा हो गया। बाजीराव की मृत्यु और मस्तानी का अंत 1740 में। बाजीराव एक और युद्ध के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें तेज बुखार हो गया। ये बुखार घातक साबित हुआ और 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के तट पर बाजीराव का निधन हो गया। बाजीराव की मृत्यु के बाद मस्तानी पूरी तरह टूट गईं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्हें जहर दे दिया गया, जबकि कुछ मानते हैं कि उन्होंने स्वयं ही अपने प्राण त्याग दिए। उनका पुत्र शमशेर बहादुर बाद में मराठा सेना में एक बहादुर योद्धा बना और पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ा। निष्कर्ष। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह समाज की कठोर सच्चाइयों और संघर्षों को भी दर्शाती है। उनकी प्रेम गाथा बताती है कि प्रेम के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं और समाज की रूढ़ियां
कैसे सबसे बड़े प्रेम को भी कुचल सकती हैं। आज भी पुणे में शनिवार वाड़ा और मस्तानी महल उनकी प्रेम कहानी की गवाही देते हैं। उनकी कहानी ने साहित्य, सिनेमा और कला में भी स्थान पाया है, जिससे वे युगों युगों तक जीवित रहेंगे।